नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक और नया हर्बिसाइड लेकर आए हैं जो कि आपकी गेहूं की फसल में लगने वाले चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। अगर आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो गई है और आप खरपतवारों को नष्ट करना चाहते हैं तो ये दवा आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूंगा, अगर आप गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्था तक आप खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो आपकी फसल की जो उपज है उसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि जो हमारी गेहूं की क्रांतिक अवस्था होती है वो 30 से 35 दिन की होती है, इस दौरान आपको सारे खरपतवारों का अच्छी तरह से नियंत्रण कर लेना चाहिए ताकि आपकी गेहूं की फसल की जो उपज है उसमें आपको कोई भी गिरावट देखने को न मिले। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल 30 से 35 दिन की हो गई है और उसमें आपको फ्लेरिस माइनर यानी कि गेहूं का मामा, कृष्ण नील, जंगली जई, बथुआ, हिरणखुरी, खेसरी, मेथी, जंगली पालक, अकरा जैसे जो वार्षिक ग्रासेस है और जो कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो दिख रहे हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए आप यूपीएल की वेस्टा, विजार्ड की आपको विजेता और स्वाल की आपको संदेश नाम की एक हर्बिसाइड देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको क्लोडिनोफॉप प्रोपोजिल 15% और मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 1% WP के फॉर्म में इसमें आता है। इसका इस्तेमाल आप गेहूं की फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने खरीफ की फसल में सोयाबीन, उर्द की फसल ली है और रबी में अपने गेहूं की फसल ली है तो ये विकल्प आपके लिए अच्छा हो सकता है। साथ ही क्लोडिनोफॉप और मेटसल्फ्यूरान का जो कॉम्बिनेशन आता है ये छोटी दूधी और बड़ी दूधी को नहीं मारता है, यानी कि ये मुरझा तो देता है पर ये दोबारा से ग्रो कर जाती है। किसान भाइयों, अब इस हर्बिसाइड के बारे में बात कर लेते हैं जिसका पूरा टेक्निकल नाम है क्लोडिनोफॉप प्रोपोजिल 15% WP प्लस मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 1% WP के फॉर्म में आता है, जो कि एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है और साथ ही एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। साथ ही ये एक सिस्टेमिक हर्बिसाइड है जो कि गेहूं की फसल में लगने वाले सभी प्रकार की सकरी पत्ती और कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। किसान भाइयों, अगर इस हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी की बात की जाए तो ये एक प्रकार से बिल्कुल सेफ हर्बिसाइड है। इसका गेहूं की फसल पर कोई भी हानिकारक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। एक हाईली सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जो कि वाइड रेंज के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मोस्ट सुटेबल है, जो कि अगर आपकी क्रॉप रोटेशन अगर करते हैं उन फसलों के लिए भी ये मोस्ट सुटेबल हर्बिसाइड है। किसान भाइयों, इस हर्बिसाइड के बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपकी गेहूं की फसल 30 से 35 दिन की होनी चाहिए। साथ ही जो खरपतवार होते हैं उनकी 2 से 6 पत्तियां होनी चाहिए ताकि ये दवा अच्छे से काम कर सके। तो इस दवा के डोज की बात की जाए तो 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 16 ग्राम प्रति पंप की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस हर्बिसाइड का छिड़काव करने से पहले इस दवा के ऊपर जो भी चेतावनी वगैरह दी गई है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस हर्बिसाइड के रिजल्ट की बात करें तो आपको 48 घंटे के बाद ही इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा, पर इसका एक्चुअल रिजल्ट आपको 7 से 8 दिन के बाद देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, लागत की बात की जाए तो 500 से 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से इस दवा का खर्चा आता है। किसान भाइयों, अगर आपने क्लोडिनोफॉप और मेटसल्फ्यूरान कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल अगर गेहूं की फसल में किया है तो आपको किस तरह से रिजल्ट देखने को मिला, तो अब हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर ये किस तरह से काम करती है। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।